नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सतत विकास और लोगों की खुशहाली के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू कर रही है सरकार। विश्व रेडियो दिवस पर सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, 2014 के बाद मोदी सरकार ने सामुदायिक रेडियो केंद्रों को दिया बढ़ावा। चिकित्सा अधिकारियों की शिकायतों व मांगों पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री ने समिति गठित करने के दिए निर्देश। और प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से शिमला में। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सत्र के सुचारू संचालन के लिए मांगा सहयोग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सतत विकास और लोगों की खुशहाली के लिए सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली इस योजना का उद्देश्य 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाकर रोशन करना है। उन्होंने कहा कि लोगों के बैंक खाते में सीधे दी जाने वाली सब्सिडी से लेकर रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाकर केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि लोगों पर लागत का बोझ न पड़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी हितधारकों को एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें अतिरिक्त मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना को जमीनी स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि वो अपने क्षेत्र में घरों की छतों पर सौर प्रणालियां लगाने को बढ़ावा दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना लोगों की आय में भी बढ़ोतरी करेगी, उनके बिजली बिल घटेंगे और रोजगार का सृजन भी होगा। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से सौर ऊर्जा और सतत प्रगति को बढ़ावा देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने सभी आवासीय उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं से pmsuryaghar.gov.in पर आवेदन करके पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मजबूत करने की अपील की। आज विश्व रेडियो दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य रेडियो के महत्व को लेकर लोगों और मीडिया में जागरूकता बढ़ाना है। इसके साथ ही रेडियो के माध्यम से सूचनाओं के प्रसार को बढ़ावा देना भी है। 2011 में यूनेस्को ने इस दिवस को मनाया था। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई सोच नई कहानी और रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी के समापन एपिसोड में आज केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ बातचीत में अपने जीवन के अनुभव साझा किए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि 2014 के बाद सरकार ने सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने के निर्णय के साथ सामुदायिक रेडियो के लिए 7,50,000 रुपए की सहायता प्रदान करने के साथ साथ अतिरिक्त कोष जारी किए हैं। चेन्नई में दक्षिणी क्षेत्र के सामुदायिक रेडियो सम्मेलन में अनुराग ठाकुर ने आज एक वीडियो संदेश में कहा कि दक्षिणी क्षेत्र में 117 केंद्रों का प्रभावशाली ढंग से संचालन उत्साहजनक है। उन्होंने कहा कि ये बेजुबानों की जुबान है। उन्होंने कहा कि स्थानीय भाषाओं में सामुदायिक रेडियो का काम करना सबका साथ सबका विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है कि साधारण जन समुदाय तक पहुंच बनाने में संचार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश में कहीं भी रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक सूचना प्रदान करने का ये एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति और सरकार की योजनाओं की जानकारी लेने का अधिकार है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना की है। सामुदायिक रेडियो के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि ये विशाल आबादी तक विचारों को पहुंचाने का साधन है। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों में 1,000 से अधिक सामुदायिक रेडियो केंद्र बनाने का लक्ष्य है। सूचना व प्रसारण मंत्री ने कहा कि नीति में परिवर्तन किया गया है और अब कोई भी लाइसेंस धारक 1 से अधिक रेडियो केंद्र स्थापित कर सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार जन केंद्रित सामुदायिक रेडियो को प्रोत्साहन दे रही है। अनुराग ठाकुर ने सामुदायिक रेडियो के माध्यम से सरकारी योजनाओं और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने संबंधी जानकारी प्रसारित करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव की अध्यक्षता में चिकित्सा अधिकारियों की शिकायतों व मांगों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। इस समिति में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग के निदेशक और चिकित्सा अधिकारी संघ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि ये समिति चिकित्सकों की पदोन्नति संबंधी विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी, उनके कल्याण के लिए दिशा निर्देशों की सिफारिश करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए सरकार जल्द भर्ती करेगी। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए चिकित्सकों की 8 घंटे की शिफ्ट शुरू करने पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को घर द्वार पर विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जाएंगे, जहां 6 विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए जा रहे हैं। विधानसभा का बजट सत्र कल से शिमला में शुरू हो रहा है। 29 फरवरी तक चलने वाले इस सत्र में 13 बैठकें होंगी। सत्र के सुचारू संचालन के उद्देश्य से आज विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा और विपक्ष की ओर से बलवीर सिंह वर्मा तथा निर्दलीय विधायक KL ठाकुर शामिल हुए। बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों से सत्र के संचालन में रचनात्मक सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकसभा व विधानसभा की अपनी उच्च परंपरा व गरिमा है। उन्होंने सभी सदस्यों से प्रदेश हित में सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा में भाग लेने और मंथन से हल निकालने के प्रयास करने की भी अपील की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण व सदन में लाए जाने वाले अन्य विषयों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश व जनहित के मुद्दों पर चर्चा अवश्य करवाएंगे। पठानिया ने कहा कि विधानसभा सचिवालय को अभी तक कुल 882 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें 632 तारांकित और 250 अतारांकित प्रश्न हैं। इसके अलावा नियम 101 के तहत 9 और नियम 130 के तहत 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मिस अर्थ इंडिया 2022 रही वंशिका परमार ने आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिमला में भेंट की। हमीरपुर जिला के नादौन उपमंडल के धनेटा गांव से संबंध रखने वाली वंशिका ने 19 वर्ष की आयु में 2022 में फिलीपींस में आयोजित प्रतियोगिता में यह खिताब हासिल किया था। मुख्यमंत्री ने वंशिका की इस उपलब्धि को अन्य लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि संस्कार युक्त शिक्षा छात्रों को भविष्य का जिम्मेदार नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सोलन जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कलहोग में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे समारोह छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें असफल होने पर निराश न होकर असफलता पर आत्मचिंतन कर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। शांडिल ने अध्यापकों और अभिभावकों से आह्वान किया कि युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति के अनुरूप संस्कार प्रदान करें, क्योंकि संस्कार युक्त शिक्षा ही बेहतर नागरिक बना सकती है। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। पार्टी प्रवक्ता व विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि सत्ता में आते ही कांग्रेस चुनाव पूर्व किए वायदों और गारंटियों को भूल गई है। उन्होंने कहा कि 1 साल से अधिक के कार्यकाल में एक भी गारंटी को पूरी तरह लागू नहीं किया गया, जबकि राज्य सरकार 3 गारंटियां पूरी करने का दावा कर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि दूध की कीमत में 6 रुपए की बढ़ोतरी कर किसानों से 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदने की गारंटी को पूरा करने का झूठा प्रचार किया जा रहा है। रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश के किसान व पशुपालक पूरी तरह जागरूक हैं और वे इस मामूली बढ़ोतरी से भ्रमित नहीं होंगे। कुल्लू में आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत 2 दिवसीय राज्य स्तरीय फूड फेस्ट आज संपन्न हुआ। समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त तोरूल एस रवीश ने कहा कि सर्व शिक्षा के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एक दूसरे राज्यों की संस्कृति, खान पान और भाषा का आदान प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि केरल व हिमाचल में अनेक क्षेत्रों में आपसी एकरूपता और समानता है और दोनों ही राज्यों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है।
उपायुक्त ने इस मौके पर आयोजित हिमाचली धाम और केरल व्यंजन प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। केरल व्यंजन प्रतियोगिता में सोलन ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि चंबा दूसरे और बिलासपुर तीसरे स्थान पर रहा। वहीं हिमाचली धाम प्रतियोगिता में मंडी पहले, सिरमौर दूसरे और कुल्लू तीसरे स्थान पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सतत विकास और लोगों की खुशहाली के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू कर रही है सरकार। विश्व रेडियो दिवस पर सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, 2014 के बाद मोदी सरकार ने सामुदायिक रेडियो केंद्रों को दिया बढ़ावा। चिकित्सा अधिकारियों की शिकायतों व मांगों पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री ने समिति गठित करने के दिए निर्देश। और प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से शिमला में। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सत्र के सुचारू संचालन के लिए मांगा सहयोग। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।